डियर स्टूडेंट, आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि पहले हम पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री कैसे कैसे होता है, इसके अलग अलग बेसिस हैं। हम साइज़ के बेसिस पे करने वाले हैं। साइज होता है कॉटेज और हाउस होल्ड, स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल। अब देखते हैं इसमें अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो हम कौन से पॉइंट लिखेंगे जिससे पूरे मार्क्स आएँ। सबसे पहले इसमें लिखना है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। सबसे छोटी इकाई होती है। लोकल रॉ मटेरियल का यूज़ किया जाता है। सिंपल टूल ऑफ प्रोडक्शन होता है। होम बेस्ड होता है, घर पे आधारित होता है। घर वाले ही काम करते हैं, लेबर भी घर वाले होते हैं, प्रोडक्शन भी वैसा ही होता है। जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना, टोकरियाँ बनाना, वो गाँव में करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ स्मॉलेस्ट मार्केट, मतलब स्मॉल मार्केट के लिए प्रोडक्शन की जाती है, गाँव में बेच देते हैं जो भी लेते हैं। लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी कहाँ होएगी छोटे से गाँव में, तो अगर होती तो ये वाइड मच इन्फ्लुएंस होता है इसका, बहुत ज़्यादा जगहों पे ये सामान बेच पाते। लो कमर्शियल सिग्निफिकेंस, वो बहुत ज़्यादा वाणिज्यिक सिग्निफिकेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं अर्न होता है इससे। ठीक है, मतलब छोटा सा प्रोडक्शन होता है, एवरी डे के लिए प्रोडक्शन होता है। मार्केट के लिए फूड स्टफ, लेदर और पोइट्री जो होता है, जैसे मुर्गी पालन, ये छोटी छोटी चीज़ें इसके साथ जुड़ी हैं। बट हाँ, इसमें एक एग्जांपल आता है गोल्ड स्मिथ का। तो अगर आ जाए कि गोल्ड स्मिथ कौन सी इंडस्ट्री से संबंधित रखते हैं, तो 3 पार्ट आ जाएं तो कॉटेज इंडस्ट्री इसका ऑप्शन में आंसर आएगा। अब दूसरा देख लेते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। सीधे ही आपको बता देता हूँ, जैसे जीरी से चावल निकालते हैं, चावल को राइस मिल है, इसमें ही आएगा, राइस मिल आ जाएगा। और जैसे ऑयल के लिए जैसे सरसों का तेल निकालते हैं, वो छोटी छोटी स्मॉल यूनिट इसमें आती हैं। स्मॉलेस्ट प्रोडक्शन, ठीक है, डिस्टिंग्विश, घर से दूर होता है, ठीक है, घर से ये दूर होता है। स्मॉलेस्ट छोटी यूनिट होती है। लोकल रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है। सिंपल पावर ड्रिवन मशीन का प्रयोग किया जाता है, बस बिजली से चलने वाली छोटी छोटी सिंपल कॉम्प्लेक्स मशीनें नहीं होती हैं। सेमी स्किल्ड वर्कर होते हैं, ज़्यादा स्किल नहीं होती उनमें, बस काम में लगे होते हैं। जैसे हल्दी पीसने की एक छोटी सी मशीन लगा ली, या ऑयल निकालने की मशीन लगा ली। डेवलपिंग कंट्री में बहुत ज़्यादा इसका सिग्निफिकेंस है। अगर डेवलपिंग कंट्री इस तरह के बिजनेस को, इस तरह की इंडस्ट्री को डेवलप करे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, ये सीड और राइस मिल इसमें एग्जांपल है, तो आप याद कर लेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अगला है लार्ज स्केल इंडस्ट्री। लार्ज स्केल इंडस्ट्री में सब कुछ लार्ज होएगा, लेबर भी लार्ज होएगी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी लार्ज होएगा और प्रोडक्शन भी लार्ज होएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसमें आएगा। देखते हैं, लार्ज मैन्युफैक्चरिंग होता है, वेरियस रॉ मटेरियल, अलग अलग तरह के रॉ मटेरियल होते हैं। जैसे एल्यूमिनियम में तो एल्यूमिनियम यूज़ होएगा, बॉक्साइड यूज़ होएगा, आयरन और स्टील में यूज़ होएगा, स्टील मैन्युफैक्चरिंग में। तो इस तरह बहुत स्पेशलाइज्ड वर्कर होते हैं ये। ठीक है, एडवांस टेक्नोलॉजी भी होती है इन इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है, और ये ना एक टेक्नोलॉजी ऐसी होती है कि लाइन टू लाइन जो लोग हैं वो काम करते हैं। जैसे स्पेशलाइज एक छोटे से काम में एक लेबर का एक छोटा सा वो पार्ट है, वो स्पेशलाइज्ड होएगा। जैसे कपड़ा बना रहे हैं तो एक बटन लगाने में स्पेशलाइज्ड होएगा। इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं इसमें। मास प्रोडक्शन होती है जिससे, यानी एक आदमी एक प्रोडक्ट नहीं बनाता, वो एक प्रोडक्ट का एक पार्ट बनाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए कपड़ा काटता है, दूसरा बटन लगाता है, तीसरा शर्ट को प्रेस करता है, ऐसे 200 साल पहले से ये कंपनियां चली आ रही हैं। ये 2 तरह से इनको डिवाइड किया है, ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्री। ट्रेडिशनल मतलब पुराने परंपरागत बड़े पैमाने के उद्योग। डेवलपिंग कंट्री में, डेवलप्ड कंट्री में ये लगी हुई हैं। अब आप बोलेंगे सर ये पुरानी डेवलप्ड कंट्री में कैसे लगी हैं? डेवलप कंट्रियां आज से 200 साल पहले डेवलपिंग स्टेज में थी, तो वहाँ पर तो ट्रेडिशनली लगी होंगी ना लार्ज स्केल इंडस्ट्री। हाई टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री जो है वो लेस डेवलप कंट्री में लगी हैं। अब आप बोलेंगे सर लेस डेवलप कंट्रियों में हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री कैसे लगी है?
भाई आज अगर मैं रेफ्रिजरेटर लेता हूँ तो मैं 5 स्टार लूँगा, बढ़िया सा लूँगा जो इलेक्ट्रिसिटी कम खर्च करे। तो डेवलपिंग कंट्री आज कोई अगर इंडस्ट्री लगाना चाहे तो वो तो हाई टेक्नोलॉजिकल लार्ज स्केल इंडस्ट्री लगाएगी, वो ट्रेडिशनल क्यों लगाएगी? तो इससे थोड़ा सा ध्यान में रखना। इंडस्ट्री बेस्ड ऑन इनपुट और रॉ मटेरियल और इनपुट पे कैसे इंडस्ट्री बेस होती है? तो रॉ मटेरियल कहाँ कहाँ से आता है? रॉ मटेरियल्स एग्रीकल्चर से आ सकता है, एग्रो बेस्ड। मिनरल, धरती से जब मिनरल निकालते हैं तो मिनरल बेस्ड होएगा। केमिकल, बहुत सारे केमिकल होते हैं उन पे बेस्ड होती है। जितने भी आप चीज़ें यूज़ करते हैं प्लास्टिक तक, ये इसी से बनती हैं। फॉरेस्ट बेस्ड, आपको पता है लेदर, फॉरेस्ट बेस्ड जैसे आप पेपर यूज़ करते हैं, फॉरेस्ट बेस्ड माचिस, ये सब कुछ फॉरेस्ट बेस्ड। एनिमल बेस्ड तो आपको लेदर है। थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं इसको डेप्थ में। एग्रो बेस्ड, सबसे पहले सिल्क बॉम पालते हैं लोग, रेशम के कीड़े। जूट, जो आप बोरियां देखते हैं जिसमें चावल भरे जाते हैं तो वो जूट से बनती हैं। ठीक है, फूड स्टफ भी इसमें आएगा, प्रोसेसिंग भी आएगा, अचार आएगा, वो सब चीज़ें। ठीक, रबड़ भी हम इसमें जोड़ लेते हैं। बेवरेज होता है थोड़ा, चाय और कॉफ़ी इसी में आएगा। फ्रूट इसी में आएगा। मिनरल्स बेस्ड हो जाएगा फेरस और नॉन फेरस। अभी आप 10th क्लास में पढ़ा होगा फेरस होता है जिसमें लोहा होता है, नॉन फेरस जिसमें लोहा नहीं होता है। जिसमें लोहा होता है वो मैग्नीशियम, निकल और कोबाल्ट होता है। जिसमें लोहा नहीं होता वो भी बहुत सारे मिनरल होते हैं। ठीक है, तो इसके साथ जोड़ के इसको हम देख सकते हैं। आगे देखते हैं केमिकल में जैसे साल्ट है, प्लास्टिक है, सल्फ़र है, पोटाश है, सिंथेटिक फाइबर है, ये सब केमिकल से बनता है। अब सिंथेटिक फाइबर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आपने अपने घरों में पर्दे देखे होंगे, वो सिंथेटिक फाइबर से बनते हैं। वो कपड़े जिन पे प्रेस नहीं करते हैं वो सिंथेटिक फाइबर के होते हैं। आपकी जो टाई होती है वो ज़्यादातर सिंथेटिक फाइबर की होती है। वो कॉटन से थोड़ा कंपटीशन आजकल बढ़ गया है इसका, सिंथेटिक ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं, फिर भी वो बॉडी के लिए ठीक नहीं होता। फॉरेस्ट बेस्ड, वुड है, लकड़ी, वो लकड़ी के बहुत सारे फर्नीचर बनाने से, बैम्बो, ग्रास, पेपर, इससे जुड़ा हुआ है। और ये जो है ना एनिमल बेस्ड, आपको पता है लेदर के बहुत सारे कपड़े और वैसे बनता है। आगे चलते हैं भाई। एक बेस होता है इंडस्ट्री बेस्ड ऑन द ओनरशिप। मालिक कौन है इंडस्ट्री का? मालिक 3 तरह के लोग होते हैं, एक पब्लिक, एक सरकार मालिक होती है, प्राइवेट जो निजी लोग होते हैं जो खुद अपनी कंपनी लगाते हैं, और एक जॉइंट होता है, दोनों का जॉइंट, दोनों अपना शेयर डालते हैं। अब पब्लिक के बारे में जानते हैं। मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट मैनेज करती है। PSUS, बेटा ये याद कर लेना, कई बार एक नंबर की फुल फॉर्म आ जाती है और हम सोचते रह जाते हैं कि क्या है, और बात बहुत आसान होती है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस गवर्नमेंट का होता है, तो इसको थोड़ा सा एब्रीविएशन को ध्यान से देख लेना, किताब में भी चेक करना एक बार। प्राइवेट, इंडिविजुअल अलग होता है, प्रॉफिट होएगा उसका, लॉस होएगा उसका। इन्वेस्टर होते हैं, कैपिटलिस्ट कंट्रियों में होता है जहाँ पर ज़्यादातर पूंजीपति होते हैं जो लाभ कमाने के उद्देश्य से प्रोडक्शन करते हैं। जॉइंट होता है प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में, तो 50-50% शेयर होता है इनका। जैसे कंपनी को चलाने के लिए आधे पैसे सरकार लगाएगी, आधे जो लोग हैं वो लगाएंगे, और फिर प्रोडक्शन होएगा। आगे चलते हैं। ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्री रीजन, बेटा ये 3 नंबर का क्वेश्चन बड़ी बार आता है, बट इसको ध्यान से देखना है आपने। ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्री को धुआं चिमनी वाले उद्योग भी कहते हैं, ठीक है। स्मोकस, इसको याद रखना है आपने दिमाग में। अब एक एक चीज़ बेसिक चलते हैं। बेस्ड ऑन हैवी इंडस्ट्री, भाई हैवी इंडस्ट्री तो होएगी, लोहा तो हैवी मटेरियल है, ठीक है। लोकेटेड नियर कोल फील्ड, कोयला जलाने के लिए यूज़ किया जाता है, तभी तो लोहा पिघलेगा, स्मेल्टिंग होएगी, तभी तो कोयला से हम स्टील बना पाएंगे मैग्नीज डाल के। एंजाइम्स विद द मेटल को जो स्मेल्ट करते हैं उससे जुड़ा हुआ है, ये हैवी इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ है। केमिकल मैन्युफैक्चरिंग भी इसके साथ जुड़ी हुई है। दिस इंडस्ट्री आर नोन स्मोक स्टैक होता है धुआं चिमनी वाले उद्योग, इनको कहा जाता है। टेक्सटाइल प्रोडक्शन भी इसमें होता है। तो ट्रेडिशनल रीजन कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाई,
इन्हीं से ट्रेडिशनल रीजन जो हैं हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। कई बार आता है कि भाई स्मोक स्टैक इंडस्ट्री के बारे में लिखो, तो वो ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्री है। अभी एक बात ध्यान से सुनना, देखो हाई प्रोडक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, यहाँ हाई प्रोडक्शन होता है और एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा होती है। हाई डेंसिटी हाउस, घर बहुत ही पास पास होते हैं इन जगहों पर। किन जगहों पर? ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्री वाली जगहों पर। पुअर सैनिटेशन, पुअर सर्विस, घरों में आपको पता ही है जब इकट्ठे लोग रहेंगे तो फिर सैनिटेशन की कहाँ, और बड़ी समस्या का कारण होता है, ठीक है। इन्फीरियर टाइप ऑफ सैनिटरी कंडीशन, फिर अनअट्रैक्टिव इन्वायरमेंट, भाई सारी जगह धुआं और वो सब कुछ होएगा, कहीं प्रकृति का कोई दर्शन नहीं होंगे। पॉल्यूशन होएगा, वेस्ट मटेरियल गिरा होगा यहाँ वहाँ, कचरा कबाड़। तो अनएम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रही है इन देशों में। जैसे डेवलप कंट्री में पहले 200 साल पहले ये उद्योग लग तो चुके थे, अब इन उद्योगों में प्रोडक्शन कम हो रही है, तो यहाँ पर लोग अब हाईटेक इंडस्ट्री की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, डिमांड भी फॉल हो रही है, डिमांड भी नहीं रह रही है, तब ये अनएम्प्लॉयमेंट आ रही है इन जगहों पर। किन जगहों पर? ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो इसको आप ध्यान से देखेंगे। अगला वीडियो हम इसके बाद देखेंगे जिसमें थर्ड पार्ट है और चैप्टर हमारा क्लियर हो जाएगा इसमें। थैंक यू।